तो विक्रम सर नमस्कार। और आप तैयार हो जाइए, आपको हम बताने चल रहे हैं आज आर्टिकल फर्स्ट के बारे में, जो कि बहुत सारा उसमें क्रिटिकलिटी अपने आप में लिए हुए है। तो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 1 कहता क्या है। तो बचपन से आप सीखते चले आए होंगे, आप 50 बार चीज़ें सुन चुके होंगे कि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत दैट इज़ इंडिया इज़ द शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। ये सब बातें आप बहुत सुन चुके हैं, लेकिन अब इसमें टेक्निकलिटी में घुस के इसको समझने की कोशिश किया जाए। वास्तव में ये बात उठी क्यों है, ये बात तुम्हें बताने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। ये बात मुझे तुम्हें इस वजह से बताने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हाल ही में अभी एक पिटीशन दायर किया गया है। उस पिटीशन में ये बात कही गई है कि जहाँ पर इंडिया लिखा, इंडियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ द भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। ये तो मैंने जहाँ से इस पीडीएफ को लिंक लिया है वहाँ पर भारत दैट इज़ इंडिया शब्द लिखा गया है, तो वहाँ पर इंडिया लिखा, पहले इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। इसको लेकर चर्चा है और एक पिटीशन दायर की गई है। जो हमारे सीजीआई हैं, उस सीजीआई ने इस पर अपनी मोहर लगाई और उन्होंने कहा कि अभी हम इस पे कोई नया निर्णय नहीं लेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि भारत दैट इज़ इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। इसमें भारत और इंडिया दोनों शब्द आ चुके हैं, इस पे इसलिए हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस पिटीशन को ध्यान नहीं दिया। तो क्या वास्तव में यह विषय समझने योग्य है कि भाई भारत और इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट, क्या इस पे क्या है ये सब, थोड़ा और समझने की, इसके भीतर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो इसके आर्टिकल फर्स्ट में 3 क्लॉज लिखे गए हैं। फर्स्ट का सेकंड, आप इसमें देखेंगे कि फर्स्ट का फर्स्ट है, फिर उसी फर्स्ट का एक सेकंड है और उसी फर्स्ट का थर्ड है। इस थर्ड में भी का है, खा है और गा है। अब ये सब शब्द बहुत क्लासिकल है, इनको समझना बहुत मेहनत का काम है। तो हम समझाते हैं आपको। तो आइए समझते हैं। एक नई पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यह प्रश्न उठ रहा है कि अगर कहीं पे राज्य शब्द नहीं होगा, यानी ये जो राज्य शब्द है, इस राज्य के अंदर क्या क्या आएंगे। ये जो राज्य होगा, ये राज्यों का एक संघ मिलाकर एक भारत बनेगा, लेकिन वास्तव में ये स्टेट क्या होगा स्टेट, इस स्टेट की डिफिनीशन क्या होगी, कितना बड़ा स्टेट होगा ये, क्या यह स्टेट, क्या यह स्टेट वही स्टेट होगा जो आज वाले स्टेट की तरह बात कही गई है। तो संविधान जब सभा बैठी थी, उस संविधान सभा के दौरान कहा गया कि भारत के जब राज्य क्षेत्रों की चर्चा कही जाने लगी, तो उस राज्य क्षेत्र में एक शब्द कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो, पहला शब्द कहा गया कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। अब ये राज्य और उनके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, यानी जैसे कह दिया गया कि भैया ये जो राज्य है, इस राज्य के बारे में तुम्हें जानना हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा राज्य और राज्य क्षेत्र के उन शेड्यूल में जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। जैसे आपको और इसी पे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आर्टिकल 105 संसदों की प्रिविलेज की बात करता है, यानी जो संसद हैं भारत के, उनके प्रिविलेज की बात करता है कि यानी उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जब भारत के संसद के प्रिविलेज की बात पे जब चर्चा की जाती है, तो उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी गई है कि भारत के संसद को वही सब सुविधाएं मिलेंगी, यानी वही सब अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के संसद को मिलेंगे। यानी कि अब भारत के संसद के अगर अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी करनी है तो हमें ब्रिटिश संसद के पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी हम
बहुत सारी चीज़ के लिए बरतानी हुकूमत या बरतानी कॉन्स्टिट्यूशन के गुलाम हो गए हैं, कब बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं। अगर वहाँ वहाँ के किसी भी संसद का कि प्रिविलेज को अगर हम कम कर देते हैं तो भारत के संसद के प्रिविलेज कम हो जाएंगे। अच्छा, वही एक शब्द उन्हीं बात को लेकर जो अभी पिटीशन दायर की गई है कि हम अब भारत और इंडिया जो दो शब्द हैं, इंडिया वास्तव में बरतानी हुकूमत के समय या ब्रिटिश हुकूमत के समय इस्तेमाल किया जाता था, हम पर शासन बजाने के लिए किया जाता था, तो ये इंडिया शब्द हटा दिया जाए और इसके जगह पर भारत रखा जाए। तो वहीं पे मेरा ये कहना है, मेरा कंसर्न ये है कि 105 में भी तो तुम गुलामी की ही बात कर रहे हो कि भाई तुम अपने संसद को जो पावर तुम देना चाह रहे हो उसके लिए तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत के संसद के प्रिविलेज को यानी उसके अधिकार को तुम्हें काउंट करना पड़ेगा। तो खैर हम उस पर नहीं जाते हैं, उनकी टेक्निकलिटी पे नहीं जाते हैं, अब आके समझते हैं। तो पहला हमने कह दिया कि भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। ये राज्य क्या क्या होंगे, तो राज्य के बारे में कहा गया ये राज्य वो होंगे या इन राज्यों का राज्य क्षेत्र वो होगा जो पहली अनुसूची में बताया गया होगा। तो पहली अनुसूची में क्या था, वास्तव में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के जो राज्य क्षेत्र थे उनको 4 भागों में बांटा गया था। आप इसको पढ़ेंगे कभी कि कमिश्नरेट थी, कुछ पे ब्रिटिश हुकूमत का डायरेक्ट कंट्रोल था, कुछ पे रियासतें थीं, कुछ रियासतें ऐसी थीं जो आधा तो जो इंटरनली मामले में वो खुद निर्णय लेते थे, लेकिन बाह्य मामले में वो ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे, ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से चलते थे। तो इस आधार पर जब देश आज़ाद हुआ तो 4 भागों में भारत के पूरे राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया गया था। और ध्यान दोगे कि उस दौरान जब रियासतें भारत में मिलने लगी थी, तो जब भारत में रियासतें मिलती थी तो वो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करती थी, यानी विलय पत्र जारी करती थी कि यानी हम भारत के इस राज्य क्षेत्र में विलय हो रहे हैं या हम फलाने राज्य क्षेत्र में जाके विलय हो रहे हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान भारत की जो पहली अनुसूची थी उसमें 4 प्रकार के राज्य क्षेत्र थे, ए बी, उसमें थे ए, फिर बी और सी और डी। तो ये जो डी था, इसी डी में राज्य और राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई थी। बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी राज्य पुनर्गठन जो पुनर्गठन अधिनियम आएगा 7th शेड्यूल में, जो पहला शेड्यूल जो होगा उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये सारे राज्य जो ए बी सी और डी के तहत आते थे, इनको हम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में करके इनका एक सम्मिलित रूप बना दिए। इनका हमने एक सम्मिलित रूप बना दिया था। तो हम अब ये कह सकते हैं कि जो ये दूसरी लाइन कही जा रही है बार बार कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे। तो पहली अनुसूची में अब क्या हो गए हैं, ए बी सी डी तीनों को क्लब कर दिया गया, यानी जोड़ के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। यानी ये सारे जो क्षेत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो स्टेट के हिस्सा, इस राज्य के हिस्सा हो जाएंगे। और इस राज्य का जब हिस्सा हो जाएंगे तो इन्हीं राज्यों का जो संघ होगा वो भारत हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ तक तो बात सही है। अब फिर ये प्रश्न उठा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब बार बार आप इसमें एक शब्द कह रहे हैं राज्य क्षेत्र, यानी जो टेरिटरीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज़ या टेरिटरीज़ अभी मैं कहूँ तो जो टेरिटरीज़ होंगी, टेरिटरीज़ और स्टेट दोनों में बहुत ब्रॉडर अंतर है। राज्य और राज्य क्षेत्र, गौर करना भाई, राज्य और राज्य क्षेत्र दोनों में बहुत अंतर है। तो देखो राज्य और राज्य क्षेत्र में अंतर क्या है। हम जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य के साथ हमारे कुछ नियम कानून हैं। जैसे जब हम राज्य की बात करते हैं तो हमें सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पड़ता है। हमें ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न राज्यों के साथ, जैसे राज्य की स्वतंत्रता का हमें ध्यान रखना पड़ता है। राज्य के बहुत सारे कानून पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यानी शक्ति का बाकायदे पूरा विभाजन रहता है और राज्य को एक मजबूत यूनिट की तरह देखा जाता है। तो राज्य के अपने कुछ नियम होते हैं।
लेकिन राज्य क्षेत्र जो होता है, राज्य क्षेत्र सीधा, जो ये राज्य क्षेत्र होता है यह सीधा भारत सरकार के अंदर आता है और इसमें फिर इसके लिए हमें वो सुविधाएं या प्रिविलेज नहीं देनी पड़ती हैं जो कि राज्यों को देनी पड़ती हैं। तो अब उस दौरान सारे लोगों ने कहा कि भाई ABCD के हिसाब से आपने राज्य बना दिए हैं और केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए हैं। तो फिर ये आगे उठा, अगली बात जब उठी तो उसमें एक शब्द ये हुआ कि राज्य का जब एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ध्यान रखना मैं एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इन फ्यूचर ये कहा गया कि मान लो तुम्हारे सामने एक प्रश्न उठता है, तुम गए और POK को कब्जा लिया, हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या हम पाक ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में ले लिया तो क्या वह भारत का क्षेत्र होगा? तो क्यों भारत का क्षेत्र होगा? तो तुम एक लाइन में कहोगे नहीं सर नहीं होगा। मैं पूछूंगा कहें, तो तुम कहोगे कि ये जो उसमें कहा गया है कि भारत जो है तभी बनेगा जब वो राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्यों का संघ तो तब होगा जब वो राज्य होना चाहिए, लेकिन हम तो पाक का कुछ क्षेत्र एक्वायर कर रहे हैं, वो राज्य तो है नहीं। तो वो जो राज्य है नहीं तो भारत में शामिल होगा ही नहीं। तुम्हारे सामने तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माता जो कि बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के जो तुम राज्य कह रहे हो, इस राज्य का बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। राज्य इतना छोटा नहीं जितना तुम सोच रहे हो कि उत्तर प्रदेश राज्य ना। इस राज्य में 3 चीज़ें आएंगी। कौन? पहला काम तो आएगा कि जो राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्र, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जितना बड़ा राज्य आता है वो उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में जो संघ यानी यूनियन टेरिटरीज जिनका नाम का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है वो भी राज्य के ही कहे जाएंगे। यानी कि उनके लिए अगर हम UT शब्द बोल दें तब भी उसको राज्य ही माना जाएगा। और जो तीसरी बात है जिस पे तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए वो ये है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वह भी राज्य ही कहलाएंगे, यानी वो आपके राज्य के ही हिस्से होंगे। अतः अगर हम कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या जो है किसी भी क्षेत्र को अर्जित करते हैं तो वह राज्य भले ही ना हो या राज्य भले ही ना हो, लेकिन वह भारत के राज्य क्षेत्र में आएगा, यानी यूनियन टेरिटरीज में आएगा, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में आएगा। तो अब हम फिर से इन चीज़ों को समराइज़ करते हैं और ये बताते हैं आपको कि जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में यह बात कही गई थी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द की वैलिडिटी होती है। एक शब्द हटाओगे तो उसको लिए एक नया शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि यानी भारत के अंदर वही क्षेत्र आएंगे जो राज्य होंगे। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि तुम्हारे इस राज्य में कौन कौन होंगे? तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद वो सारे क्षेत्र, जो भी क्षेत्र हैं, जो भी ब्रिटिश हुकूमत से हम सीधे एक्वायर कर रहे हैं, सीधा हम उनसे ले रहे हैं, वो उनको हम शेड्यूल्ड फर्स्ट में डाल दे रहे हैं। और उस शेड्यूल फर्स्ट में जितने भी क्षेत्र होंगे राज्य और यूनियन टेरिटरी के रूप में होंगे वो सारे मिलाकर हमारे राज्य के हिस्से होंगे। फिर तीसरी बात ये उठी कि क्या साहब जित राज्य की चर्चा की गई है क्या इतने ही बड़े राज्य की बात की जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, राज्य बहुत बड़ा शब्द है, राज्य में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। आप एक चीज़ देखिए, जब आर्टिकल 13 पढ़ते हैं आप, तो आर्टिकल 13 में आपने क्या पढ़ा है? आर्टिकल 13 में आपने पढ़ा है कि राज्य कौन सी चीज़ होगा? राज्य वह क्षेत्र होगा। स्टेट मतलब कौन? स्टेट मतलब वो होगा जिसमें गवर्नमेंट होंगी, पार्लियामेंट होगा, उसके बाद लोकल बॉडीज़ होंगी, स्टेट होंगे, उसके बाद फिर विधानसभाएं होंगी, विधान परिषद, विधानसभाएं होंगी, यानी इन सबको मिलकर स्टेट बनाया गया था। तभी तो बात हुई थी ना कि स्टेट ऐसे कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाएगा जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता हो। तो उस आधार पर
उस आधार पर अगर उस तरह से तुम स्टेट की एक्सप्लेनेशन करोगे तो तुम्हें वहाँ के स्टेट से ये थोड़ा अलग है। वो प्रशासनिक बात बता रहा है और ये तुम्हें क्षेत्र की बात बता रहा है। इस राज्य में तुम्हें क्या है, इस राज्य में तुम्हारे क्या है कि इसमें राज्य के व्यक्तिगत राज्य क्षेत्र होंगे, शेड्यूल फर्स्ट में जो एक्सप्लेन होंगे वो राज्य क्षेत्र होंगे, और ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको हम अक्वायर करेंगे या बाहर से अर्जित करेंगे वो सब शेड्यूल फर्स्ट में आएंगे और उनको हम डायरेक्ट स्टेट कहेंगे। उनको हम ज़रूरी नहीं है कि वो सारे प्रिविलेज दें या उनको हम सारी शक्तियां दें या सारे पावर दें जो कि हम अन्य राज्यों को देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात शेड्यूल्ड फर्स्ट की। तो अब मुझे लग रहा है कि हमने लगभग शेड्यूल फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आप देखेंगे कि इस शेड्यूल फर्स्ट में हमने बहुत सारे राज्यों को एक्वायर किया है। जैसे कि देखो, जैसे कि हमने सिक्किम को किया, गोवा को किया, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब जो राज्य थे इनको अन्य राज्य क्षेत्रों को अर्जित किया गया है। कभी किसी को पुर्तगालियों से, तो किसी को फ्रांसीसियों से, किसी को डच से। तो वो आर्टिकल फर्स्ट के गा के तहत, थर्ड के गा के तहत आया हुआ है। अच्छा, फिर तुम्हारे रंगे हाथ एक बात और भी जान लो, तो क्या जो ये 370 था, 370 के दौरान जो जम्मू कश्मीर है उसको हमने कैसे एक्वायर किया है? तो जो 370 में 370 का जो एक है, इसमें कहा गया है, 370 के एक में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य का एक हिस्सा होगा। ठीक है, 370 के एक में ये होगा कि जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य का एक हिस्सा होगा। इसीलिए अभी आप देखेंगे 370F बनाया गया है। 370F में सिक्किम के लिए ढेर सारे प्रोविज़न दिए गए हैं। तो खैर हम उन सब पे जब आगे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो तभी तो जब 370 हटाया गया तो सारे प्रोविज़न को हटाया गया, लेकिन 370 का एक नहीं हटाया गया, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाता तो वह राज्य क्षेत्र स्वतः ही भारत से अलग हो जाता। तो आज हम आपको बता दिए हैं आर्टिकल फर्स्ट के बारे में। तो आर्टिकल फर्स्ट, राज्यों का संघ, फिर राज्य के क्षेत्र क्या क्या होंगे, उस राज्य क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे। तो हमने राज्य क्षेत्र में फिर से ध्यान दो कि राज्य में राज्य के क्षेत्र तो आएंगे ही, साथ ही पहली अनुसूची के जितने राज्य होंगे वो आएंगे, और तीसरे वो राज्य आएंगे जिनको भारत अक्वायर करेगा। ये सारे लोग मिलकर राज्य कहे जाएंगे, इन सारे को मिलाकर राज्य कहा जाएगा। और इस राज्य से अगर कोई चीज़ बनता है उसका जो संघ होगा वो भारत होगा। मेरी इच्छा है कि मैं तुमको यह भी बता दूं कि ये जो राज्य क्षेत्र हैं, ये जो यूनियन, ये जो संघ शब्द आया है, इस संघ पे बड़ी चर्चा हुई है। इस संघ पे बड़ी चर्चा हुई है। आप इस संघ की जब बात सुनेंगे तो इस पे बड़े बड़े लोगों ने अपनी अलग अलग बातें रखी हैं। अगर हम केटी शाह की बात सुनेंगे, उसके बाद फिर हम जो है अलादी कृष्ण अय्यर की बात सुनेंगे, महावीर त्यागी की बात सुनेंगे, तो ये सारे लोगों ने संघ के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि ये जो यूनियन शब्द है, इस यूनियन शब्द से आपका क्या आशय है। तो अगर आपके पास समय होता तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन फिर भी इतने पे मैं भी रोकता हूँ इसको। धन्यवाद, इसको गौर से सुनो। अगर कोई बात ना आती हो तो हमसे तुम्हें फिर से पूछ सकते हो। थैंक यू। ये वीडियो स्पेशली मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ।